थार के रेगिस्तान के बीचों बीच सदियों से वीरता, प्रेम और विश्वासघात का साक्षी रहा है। किंतु इस किले के अंधेरे तहखानों में एक रहस्य छुपा है जो समय के साथ गहरा होता गया। कहते हैं इस किले में रात के तीसरे प्रहर में कोई कराहता है तो कभी किसी के पायल की झंकार सुनाई देती है। गांव वालों का मानना है कि ये आवाजें उस शापित राजकुमार की हैं जिसे अमृतत्व का वरदान मिला था, पर प्रेम में धोखा देकर उसे शाप बनाकर दे दिया गया। रिपुंजनगढ़ गांव के लोग सूर्यास्त के साथ ही अपने घरों में दुबक जाते थे। किले की ऊंची प्राचीरें रात के अंधेरे में किसी दैत्य की भांति प्रतीत होती थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक ही कहानी सुनाते, उस किले से दूर रहना, वहां एक आत्मा कैद है जो कभी प्रेमी थी, कभी योद्धा और अंततः एक शापित आत्मा बन गई। गांव में ही एक युवा था, विक्रम। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती। वह किले के रहस्य से मोहित था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, ये आत्मा कौन है? इसका क्या रहस्य है? दादा की आंखें धुंधला गईं। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। ये कहानी है राजकुमार आदित्य सेन और राजकुमारी मंजरी की। लेकिन इससे दूर रहना, ये केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है। रिपुंजनगढ़ पर राजा रणध्वल का शासन था। उनका पुत्र राजकुमार आदित्य सेन एक कुशल योद्धा और करुणामय हृदय का स्वामी था। परंतु उसकी प्रसिद्धि केवल उसकी वीरता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसके सौंदर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। एक दिन जब आदित्य सेन शिकार के लिए थार के गहरे रेगिस्तान में गया, तब उसकी भेंट हुई मंजरी से, एक सामान्य गडरिन जिसकी सुंदरता सूर्यास्त के रंगों को भी फीका कर देती थी। उसकी आंखों में रहस्य था और मुस्कान में जादू। आदित्य सेन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने वचन दिया, मंजरी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मंजरी मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक अनकहा भय था। लेकिन मंजरी की एक पहचान और भी थी जिसे आदित्य सेन नहीं जानता था। वह केवल एक गडरिन नहीं, बल्कि नागवंश की राजकुमारी थी जिसे मानव योद्धाओं से दूर रहने का आदेश था। आदित्य सेन और मंजरी का प्रेम दिनों दिन गहरा होता गया, किंतु किले में एक व्यक्ति था जो इस प्रेम से ईर्ष्या करता था, सेनापति विक्रांत। वह स्वयं राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था और जानता था कि आदित्य सेन के जीवन में मंजरी आने के बाद उसका मार्ग कठिन हो जाएगा। एक दिन विक्रांत ने आदित्य सेन के समक्ष मंजरी पर मिथ्या आरोप लगाया। महाराज, मंजरी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह नागवंश की है, वह हमें धोखा दे रही है। आदित्य सेन क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंजरी पर आरोप लगाने की? किंतु शक का बीज बोया जा चुका था। आदित्य सेन ने मंजरी से सामना किया। जब उसने सच स्वीकार किया तो आदित्य सेन का हृदय टूट गया। उसने कहा, तुमने मुझसे यह सत्य क्यों छुपाया? मंजरी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। नागराज वासुकी इस प्रेम से क्रोधित था। उसने आदेश दिया कि मंजरी को नागलोक वापस लाया जाए। जब मंजरी ने मना किया तो वासुकी ने शाप दिया, तुम मनुष्यों के प्रेम में फंस गई, जाओ हमेशा के लिए उस किले में कैद रहो। न तुम पूरी मानव बन सकोगी, न पूरी नाग कन्या, और जिसने तुम्हें धोखा दिया वह भी अमृतत्व के अभिशाप में बंधेगा, जिएगा पर कभी शांति नहीं पाएगा। सेनापति विक्रांत, जिसने यह षड्यंत्र रचा था, उसी रात रहस्यमय रूप से मारा गया और आदित्य सेन वह किले के अंधेरे तहखाने में बंद हो गया, जहाँ वह सदियों से मंजरी की खोज में भटक रहा है। विक्रम ने निश्चय किया कि वह किले का रहस्य सुलझाएगा। जब वह किले में प्रवेश करता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और फिर वह देखता है एक छाया, राजकुमार आदित्य सेन की। विक्रम को एक पुरानी पोथी मिलती है जिसमें लिखा है, जो भी इस शाप को तोड़ेगा उसे प्रेम की सच्ची अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब विक्रम के सामने सवाल है, क्या वह शाप तोड़ पाएगा या यह रहस्य सदियों तक यूं ही बना रहेगा? विक्रम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। गांव के लोगों ने उसे मना किया, मत जा बेटा, जो वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। पर विक्रम की आंखों में दृढ़ निश्चय था। रात के तीसरे प्रहर, जब रेगिस्तान की हवाएं भी स्तब्ध थीं, विक्रम ने किले का विशाल दरवाजा खोला। भीतर एक रहस्यमय सन्नाटा था, मशालों की बुझी हुई मशालें, टूटी दीवारें और लंबे गलियारे। विक्रम आगे बढ़ा, तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? विक्रम चौंका। सामने एक छाया खड़ी थी, राजकुमार आदित्य सेन की आत्मा। उसकी आंखों में युगों का दुख था। आदित्य सेन ने विक्रम को देखा और बोला, तुम क्यों आए हो? यहाँ केवल दर्द है। विक्रम ने कहा, मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूँ और शायद तुम्हें मुक्ति दिला सकूं। आदित्य सेन की आत्मा कांपी। उसने विक्रम को किले की सबसे गहरी गुफा में ले जाकर कहा, यहाँ मंजरी की आत्मा कैद है, वह मुझे पुकारती है, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता। विक्रम ने पूछा, उसे मुक्त कैसे किया जा सकता है? आदित्य सेन ने कहा, इसके लिए तुम्हें मंजरी का खोया हुआ रक्त मंजरी हार ढूंढना होगा, जो नागलोक में छुपा है, लेकिन उसकी रक्षा स्वयं नागराज वासुकी करते हैं। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और एक प्राचीन मंत्र के सहारे नागलोक पहुंचा। वहां चारों ओर सर्प ही सर्प थे। अचानक नागराज वासुकी प्रकट हुए। मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने उत्तर दिया, मैं रक्त मंजरी हार लेने आया हूँ ताकि आदित्य सेन और मंजरी को मुक्त कर सकूं। वासुकी ने ठाका लगाया, इतना सरल नहीं है, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, साहस की अग्नि
वासुकी ने विक्रम को एक गुफा की ओर इशारा किया। यहाँ तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। विक्रम आगे बढ़ा। अंधेरी गुफा में उसे दिखा उसकी माँ आग में झुलसती हुई। विक्रम के पसीने छूट गए। एक आवाज गूंज उठी, यदि तुम पीछे हटे तो तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। विक्रम ने आंखें बंद की और मन में दोहराया, यह माया है। जैसे ही उसने यह कहा, आग बुझ गई। वासुकी मुस्कुराए, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, दूसरी परीक्षा ममता का मोह। अब वासुकी ने विक्रम को एक जलाशय के पास भेजा। वहाँ एक बच्चा डूब रहा था। विक्रम उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ वह सांप में बदल गया। वासुकी प्रकट हुए, तुमने अपने प्राण संकट में डालकर भी मदद की। दूसरी परीक्षा पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा सत्य का समर्पण। आखिरी परीक्षा में वासुकी ने पूछा, यदि हार तुम्हें मिले लेकिन तुम कभी वापस अपने संसार में न लौट सको तो क्या स्वीकार है? विक्रम ने बिना सोचे कहा, यदि इससे आदित्य सेन और मंजरी का प्रेम मुक्त होता है तो हाँ। वासुकी ने प्रसन्न होकर रक्त मंजरी हार विक्रम को सौंप दिया। विक्रम किले लौटा, लेकिन अब उसकी राह में एक बाधा थी। विक्रांत की शापित आत्मा जो अब असुर बन चुकी थी। विक्रम और विक्रांत के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः विक्रम ने रक्त मंजरी हार की शक्ति से विक्रांत को परास्त किया। विक्रम ने हार आदित्य सेन और मंजरी के सम्मुख रखा। अचानक मंजरी की आत्मा सजीव हो उठी और आदित्य सेन का शाप समाप्त हो गया। किंतु जैसे ही शाप टूटा, विक्रम अदृश्य हो गया। वह वासुकी के वचन के अनुसार नागलोक चला गया। गांव वालों को किले से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, पर कभी कभी रेगिस्तान की हवाओं में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। विक्रम, हम तुम्हारे आर्णी रहेंगे। वासुकी ने विक्रम से कहा, तुमने अपना वचन निभाया है, अब तुम नागलोक में अमर रहोगे। पर विक्रम के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी वापस लौट पाऊंगा? वासुकी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यदि कोई तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे तो तुम लौट सकोगे। आदित्य सेन और मंजरी अब मुक्त थे, पर उनका हृदय विक्रम के लिए व्यथित था। एक दिन आदित्य सेन ने मंजरी से कहा, विक्रम ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, क्या हमें नहीं करना चाहिए? मंजरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगर तुम गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। आदित्य सेन ने कहा, प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है। आदित्य सेन नागलोक पहुंचे। उन्होंने वासुकी से कहा, मैं अपना जीवन त्यागता हूँ विक्रम की वापसी के लिए। वासुकी ने पूछा, क्या तुम जानबूझकर अमृतत्व छोड़ना चाहते हो? आदित्य सेन ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। वासुकी ने आदित्य सेन का बलिदान स्वीकार किया और विक्रम को वापस भेज दिया। विक्रम जब वापस आया तो गांव वालों ने उसे हीरो बना दिया। पर एक रात विक्रम ने किले की प्राचीर पर मंजरी को अकेले बैठे देखा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मंजरी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा हृदय अभी भी यहाँ बंधा है। मेरा प्रेम गया नहीं और शायद कभी जाएगा भी नहीं। विक्रम चौंका, तो क्या शाप अभी भी पूरा नहीं हुआ? मंजरी ने कहा, शाप समाप्त हुआ, परंतु मेरी आत्मा का प्रेम अभी भी कैद है। अब विक्रम के सामने एक नई चुनौती थी, मंजरी की आत्मा को मुक्त करने की। कहते हैं विक्रम फिर से एक नई यात्रा पर निकला और किले का रहस्य कभी समाप्त नहीं हुआ।